अध्याय 2 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं सिर्फ 2-2 नंबर के, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है 11 tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस का 1/2। तो एक कितने डिग्री पे होता है tan के? 45 डिग्री पे। पाई बटे 4 बोलते हैं उसको रेडियन में, तो पाई बटे कितना आएगा 4 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2। तो cos इनवर्स फॉर्मूला होता है cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है किसके? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो cos इनवर्स एक्स के ये बराबर होता है cos इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के। तो यहाँ इसी प्रकार का है, इसको ये लिख सकते हैं। तो ये आएगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स की जगह कितना? 1/2, तो 1/2 प्लस का कितना? देखो ये माइनस बाहर आ जाता है साइन में, तो ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। साइन इनवर्स कितना आएगा? 1/2। अब ये देखो पाई बटे 4 और ये प्लस का पाई, इसके नीचे एक मान लेते हैं, लघुत्तम लेंगे। साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री पे होता है? 60 डिग्री पे। तो 60 पे होता है, इसको पाई बटे 3 लिखेंगे रेडियन, ठीक है? और ये कितना डिग्री पे होता है? ये होता है 30 डिग्री पे, तो इसको लिखेंगे पाई बटे 6। अब क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। सबका लघुत्तम 12 आएगा। कितना आएगा? 12। 4 को 12 से भाग देंगे, कितना आएगा? 3। 3 का इससे गुणा होगा पाई से, 3 पाई। 1 का 12 से भाग देंगे, कितना आएगा? 12। 12 का पाई से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 पाई, ठीक है? 3 को 12 से भाग देंगे, कितना आएगा? 4। 4 का पाई से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 पाई, ठीक है? 6 को 12 से भाग देंगे, 2 आएगा, और 2 का पाई से गुणा करेंगे माइनस का कितना? 2 पाई, ठीक है? अब देखो 12 और 3 जोड़ेंगे कितना? 15, और 15 और 6, 4 और 2 6। 15 में से 6 गया, कितना बचेगा? 9 पाई बटे में कितना आएगा? 12। अब 3 से कट रहा है, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा 3 पाई बटे में कितना? 4। यही इसका आंसर हो। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। देखो cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2, 1/2 कितने डिग्री पे होता है? ये 60 डिग्री पे। इसको क्या लिखेंगे? पाई बटे 3। और 2 साइन इनवर्स 1/2, 1/2 कितने डिग्री पे होता है? ये 60, तो इसको लिखेंगे 30 पे होता है। ये 30 पे होता है, ये 60 पे होता है, तो इसको पाई बटे 3 लिखा। और ये 30 पे होगा तो इसको लिखेंगे पाई बटे 6। 2 से घट जाएगा, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा कितना? पाई बटे 3 प्लस पाई बटे 3। अब क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। 3 का लघुत्तम 3, ये आएगा पाई प्लस पाई, पाई और पाई कितना हो गया? 2 पाई बटे में कितना? 3। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है? अब जो उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण 3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, दोनों में से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले क्या करोगे? एलएचएस लेके चलोगे, तो एलएचएस बराबर कितना? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो x की जगह क्या प्रतिस्थापन करना है? साइन थीटा, ठीक है? अगर यहाँ बाहर साइन है तो इसका मतलब साइन थीटा रखना है, और अगर बाहर कॉस, यहाँ साइन है तो यहाँ साइन रखना है, और अगर यहाँ कॉस सिद्ध करना है तो एक्स की जगह क्या रखना है? कॉस थीटा। तो माना यहाँ एक्स बराबर कितना रख दो? साइन थीटा। और यहाँ से थीटा का मान पहले ही निकाल लो, क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स, आगे यू, ठीक है? अब सबसे पहले ये साइन इनवर्स से आ गया, एक्स के जगह साइन थीटा रख दो, एक्स बराबर 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ये 2 साइन थीटा इंटू कितना आ गया? कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, फॉर्मूला होता है। तो ये आ जाएगा कितना? साइन इनवर्स, और ये हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, कितना आ गया? 2 थीटा। अब थीटा का मान रख दो, थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या आ गया? आर एच एस। ये क्या आ गया? आर एच एस। तो एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, यही सिद्ध करना था, ठीक है? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट में, तो एलएचएस लेके चलना इसमें भी। तो एलएचएस बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ cos सिद्ध करना, cos सिद्ध करना है तो x की जगह क्या मानना है? cos थीटा। तो माना x बराबर कितना? cos थीटा प्रतिस्थापन करना,
और यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, cos इनवर्स x। क्या आएगा, cos इनवर्स। तो जहां x है वहां क्या रखना है, cos थीटा। तो ये आएगा sin इनवर्स, ये 2 cos थीटा अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, sin इनवर्स 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। 2 cos थीटा इंटू sin थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो ये आ जाएगा कितना, sin इनवर्स, ये आ जाएगा sin 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स हट जाए, कितना बचेगा, 2 थीटा। तो 2 थीटा और थीटा का मान रखेंगे तो कितना आएगा, cos इनवर्स x। तो 2 cos इनवर्स x, ये किसके बराबर है, RHS। तो LHS बराबर क्या, RHS। ये इस क्वेश्चन में हल करना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर है, उदाहरण नंबर 5 है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूप का आ जाए, कभी भी इस रूप का आ जाए तो एक्स की जगह सेक रखना है या कॉसेक रखना है। तो इसमें क्या माना अपन ने, इसमें सरलतम करना है। एक्स की जगह क्या रखना है, सेक थीटा। क्या रखेंगे, एक्स की जगह सेक थीटा। तो एक्स की जगह जहां भी एक्स है वहां सेक थीटा रख देंगे, और यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स, और जहां एक्स है वहां क्या रख देंगे, सेक। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, टेन थीटा। तो कॉट इनवर्स 1 बटे में कितना आएगा, टेन थीटा, क्योंकि ये अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेन थीटा। 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स, यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा, कॉट से कॉट इनवर्स हट गया, क्या बचेगा, थीटा। तो थीटा का मान क्या है, सेक इनवर्स एक्स। तो ये आ गया सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये उदाहरण नंबर 5 है। अब जो क्वेश्चन है, उदाहरण निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, 2.2 प्रश्न वाले। तो इसमें क्या करोगे, RHS लेके चलोगे हल करने के लिए, RHS। तो साइन इनवर्स कितना, 3x माइनस का 4x क्यूब। अब देखो बाहर साइन है तो x की जगह क्या रखना है, साइन थीटा। तो माना x बराबर कितना, साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, साइन इनवर्स x। कितना, साइन इनवर्स है। तो ये आ गया साइन इनवर्स x, साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा। तो इसके जगह क्या रख देंगे, साइन 3 थीटा। तो ये आ जाएगा साइन 3 थीटा। अब साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, कितना बचेगा, 3 थीटा। और थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स है। तो 3 साइन इनवर्स है। ये आ गया LHS। तो RHS बराबर क्या हो गया, LHS। RHS बराबर LHS, यही सिद्ध करना, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार हल करना है, ठीक है। तो 3 cos इनवर्स x, RHS लो पहले। RHS लेंगे तो RHS बराबर cos इनवर्स, ये 4x क्यूब माइनस का 3x आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखो बाहर cos है तो cos मानना है x के लिए। तो x माना, x बराबर कितना, cos थीटा। तो x के जगह cos थीटा रख दो, cos इनवर्स, ये 4 cos क्यूब थीटा आ गया माइनस का 3 cos थीटा आ गया। अब देखो ये यहाँ साइन था, यहाँ cos है, तो इसका मतलब cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो यह आएगा कितना, cos इनवर्स, ये कितना, cos 3 थीटा। cos से cos इनवर्स हट जाएगा, कितना आएगा, 3 थीटा। और थीटा का मान कितना है, यहाँ से निकाल दो थीटा का मान। थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स। तो ये आ जाएगा cos इनवर्स एक्स। तो ये किसके बराबर है, ये LHS के बराबर है। तो RHS बराबर क्या आ गया, LHS। यही इसमें सिद्ध करना था, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर है 4 और 6 इंपोर्टेंट है, प्रश्नावली 2.2 का है। टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x का। तो 1 माइनस कॉस 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे एक्स के, ठीक है। अगर कोण यहाँ डबल है तो उसका कोण क्या हो जाता है, आधा। तो ये क्या होगा, टेन इनवर्स, ये अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 हो जाएगा कोण। एक्स का आधा कितना है, एक्स बटे 2। तो ये फॉर्मूला, माइनस है तो साइन आएगा और प्लस है तो कॉस आएगा।
2 cos स्क्वायर x बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा साइन इनवर्स टेन इनवर्स साइन वाई कॉस क्या होता है टेन, तो अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, ठीक है। अब टेन स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या आएगा स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट हट गया, टेन बचा, तो ये आ गया टेन इनवर्स, यहाँ आ गया टेन एक्स बटे 2। अब टेन से टेन इनवर्स हट गया, कितना बचा एक्स बटे 2, ये इसके आंसर होगा। सरलतम रूप में बदलना था तो ये हो गया इसका सरलतम रूप। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, अगर प्रतिस्थापन अगर ऐसा कभी भी आ जाए तो x के जगह यहाँ अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो x के जगह क्या प्रतिस्थापन करना होता है a साइन थीटा, तो क्या रखेंगे, माना इसमें x बराबर कितना a साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से थीटा का मान निकाल, थीटा का मान कैसे निकलेगा, a बटे में आएगा x बटे a, यहाँ आ गया साइन थीटा, अब साइन इधर आएगा तो ये क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स बटे ए किसके बराबर थीटा, तो थीटा का मान आ गया साइन इनवर्स एक्स बटे ए। तो जहां एक्स है वहां क्या रखना है ए साइन थीटा, तो यहाँ रख दें, तो यह आएगा टेन इनवर्स एक्स के जगह ए साइन थीटा रखेंगे, ए साइन थीटा अंडर रूट में ए स्क्वायर एक्स के जगह ए साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ गया टेन इनवर्स ए साइन थीटा, अब देखो ए का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर आएगा और साइन का करेंगे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉमन ले आ रहा है तो कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा एक, साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह आ गया कितना टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे में अंडर रूट में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ए नीचे क्या बचेगा ए कॉस थीटा, तो ये आ गया टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे में कितना ए कॉस थीटा, ए से कट गया, साइन वाई कॉस क्या हो गया टेन, तो ये आ गया टेन इनवर्स, यहाँ जाएगा टेन थीटा, टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा तो ये आ गया कितना थीटा, और थीटा का मान क्या है सेक इनवर्स एक्स बटे ए, ठीक है। तो ये इसका सरलतम रूप होगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है प्रश्न वाले 2 का टेन एक बटे 2 साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें किसका मान निकालना है, इसमें इसी का मान ज्ञात करना, तो क्या करोगे टेन इनवर्स ये टेन एक बटे 2, अब ये जो साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है दो टेन इनवर्स एक्स, तो दो टेन इनवर्स एक्स रख, ये होता है कॉस इनवर्स साइन, दो टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ये कॉस के बाद में होता है, तो ये दो फॉर्मूले ही होते हैं। तो साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है दो टेन इनवर्स एक्स, ये एक फॉर्मूला। फिर इसके बाद ये भी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है दो टेन इनवर्स एक्स का, तो टेन इनवर्स एक्स के ही फॉर्मूले हैं दो टेन इनवर्स एक्स का, एक साइन के पद में एक कॉस के पद में, ठीक है। तो यहाँ x की जगह y है तो y रख देंगे, तो ये आ जाएगा दो टेन इनवर्स y, ठीक है। अब टेन कॉमन ले लो, तो टेन कॉमन लेंगे तो टेन एक बटे दो, मतलब दो कॉमन आ रहा है दोनों पक्षों में से दो कॉमन आ रहा है, दो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा टेन इनवर्स x प्लस कितना टेन इनवर्स y, अब दो से दो कट गया तो यहाँ आ गया टेन, अब इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में कितना एक माइनस एक्स इंटू वाई, तो ये फॉर्मूला है, तो टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा, बचेगा क्या एक्स प्लस वाई बटे में एक माइनस एक्स इंटू वाई, तो यही इसका आंसर होगा, इसका मान ज्ञात करना था, यही इसका मान, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 11 है विविध प्रश्नावली का, इसको क्या करना है सरलतम करना है, तो सरलतम जब होगा दो टेन इनवर्स एक्स है, अगर यहाँ भी टेन इनवर्स है यहाँ भी टेन इनवर्स है लेकिन यहाँ दो नहीं लगता तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हट जाता, लेकिन यहाँ दो है तो इसका मतलब दो टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, वो भी किसके टेन के पद में, क्या होता है टेन इनवर्स दो एक्स बटे में कितना एक माइनस एक्स स्क्वायर,
ये tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स का tan के बाद में, तो यही रख दें tan इनवर्स, ये x के जगह cos है तो 2 cos x बटे में कितना 1 माइनस cos स्क्वायर x आए, ठीक है, बराबर कितना tan इनवर्स 2 cos x। अब देखो दोनों तरफ tan इनवर्स से हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 2 cos x। अब आपको पता है 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x, तो a sin स्क्वायर x बराबर कितना 2 cos x, ठीक है। अब क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और ये cos x sin स्क्वायर x, ठीक है, ये cos x है तो cos x को 1 बटे sin x लिखेंगे, ये sin x से sin x कट जाएगा, cos बटे sin क्या होता है cot x, और यहाँ कितना बचेगा 1, और ये कितने डिग्री पे होता है 45 पे, तो x का मान कितना आ गया 22/4, तो यही x का मान होगा 22/4। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रोक दिया, तो यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। देखो आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतने अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ रहे हैं, तो आप चैनल वो वीडियो को लाइक नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, ठीक है, और लाइक करो और कमेंट करो।